सबसे पहला क्वेश्चन मैं रावदान सिंह जी से करता हूं कि यहां पे पार्क में राव तुलाराम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के पिताजी का यहाँ पे क्या रोल था? अच्छा, शर्मा जी को तो गुस्सा आता ही आता था। मेरे को बता रहे हैं कई, जिस दिन रावदान सिंह भी कईयों को धमका करके चले गए। उस समय हमारे यहाँ से कॉलेज से जो क्लासें उठा ली गई थी, जब संदीप सिंह एसडीएम जी साहब यहीं पे तो थे। मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि इस यूनिवर्सिटी का हमारे से लेना देना नहीं है, और प्रेजेंट का विधायक कहता है कि यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया। तो इसमें कौन झूठा और कौन सच्चा, ये तो आप देख लो। कुछ उनके आदमी हैं जो इस बात का ढोल पीटते हैं। तो 30 एकड़ जमीन इनकी फ्री लेकर के, और फिर इनको न एडमिशन में कोई कोटा, न नौकरी में कोई कोटा, 4th क्लास में कोई कोटा नहीं, और तो और क्या, जो कलेक्टर रेट पे लगाते उनमें भी इनका किसी प्रकार का कोई कोटा नहीं है। तो इन दोनों गांवों ने क्या गलती करी थी? अगर रावदान सिंह यूनिवर्सिटी ला सकते हैं तो 2% कोटा भी दिलवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था ना, जो आज वो डुंडी पीट पीट के कह रहे हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया था। विधायक रावदान सिंह जी बाबा जयराम दास हैं क्या कि चंडीगढ़ में भी वो मिले, दिल्ली में वो मिले, गुड़गांव में वो मिले, और फिर कहते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ में 24 घंटे रहता हूँ। किसी भाई के दिमाग में ये गलतफहमी हो जाए कि भाई हम यहाँ ठाडे बनकर पत्रकारों को धमकाएं, तो वो इस बात के बारे में सोच करके किसी पत्रकार को धमकाए। पत्रकार को धमकाना आसान नहीं है, और हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ खड़े हैं। गुड़गांव से या दिल्ली से मेट्रो महेंद्रगढ़ चला देंगे। प्रधानमंत्री ये बात नहीं कह सकता कि जो महेंद्रगढ़ में, बताओ, घोषणा भी अजीब अजीब सी हो रही है जो झूठी वाहवाही लेने के लिए कि संदीप सिंह जी ने दुकान बनवा दी। तो मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि जो ट्रक वाले थे वो कहाँ के थे, और वो ट्रक वाले थे वो कौन थे? इन्होंने तो ट्रस्ट खोल करके बहुत बड़ा चंदा भी इकट्ठा किया था, वो कहाँ है आज वो चंदा? ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर हम सब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमने ताऊ देवीलाल पार्क में जाकर के सभी इनेलो के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सभी ने जाकर के पुष्प अर्पित किए। बहुत लोग हम इकट्ठे हुए। आज इनेलो पार्टी का संगठन महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन बनता जा रहा है। मैं इनेलो के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जी, आज की अगर बात करें, वर्तमान में एक खोखे टोकने वाली जो घटना हुई है शहर के अंदर, जिसमें आप भी मौके पर मौजूद थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बड़ी निंदनीय बात है कि करीबन 30 खोखे जो टूटे, एक दुकान से 10 आदमी जुड़े हुए हैं, 300 आदमियों के पेट पे लात लगी है। मैं उस दिन वहाँ मौके पे पहुँचा था, कोई नेता या कोई और किसी प्रकार का आदमी नहीं पहुँचा था। मेरे पास फ़ोन आया था, मैं रेवाड़ी जाने लग रहा था, मेरा रिलेटिव बीमार था, तो मैं उनसे मिलने के लिए निकल रहा था। मेरे पास फ़ोन आया, मैं वहाँ चला गया। प्रशासन को हमने कहा कि ये गलत है, इनके पास तय बाजारी की पर्चियां भी हैं। इन्होंने सन 1977-78 से लेकर के अब तक किराया कंटिन्यू देते आ रहे हैं। इनके पास पानी का, बिजली का बिल भी है, और जब ये आईडी वगैरह बनी तो उनकी आईडी के लिए भी उनके पास पैसे भरने के लिए उनके पास नोटिस आया था। ये नोटिस उनके पास कभी नहीं आया कि आपकी दुकानें टूटेंगी। रही बात, कुछ नेता तो ये कहते हैं कि भाई इसमें तुड़वाने में एसपी नारनौल का विशेष रोल है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनका रोल है, उन्होंने ये सारा काम करवाया है। पुलिस को जब लिख करके दी तो पुलिस को तो वहाँ मौके पे आना पड़ता है। परंतु आजकल एक महेंद्रगढ़ जिले में एक बात चली हुई है, कोई भी बात हो जाए तो वो एसपी के ऊपर डाल देते हैं कि भाई ये एसपी साहब करवा रहा है। ये ऐसा गलत है जो मैंने सुनी है लोगों के बीच में।
मैं 3 घंटे वहाँ पे रुका। पुलिस प्रशासन ने एक बात कह दी थी कि आप नगर पालिका के जो अधिकारी हैं आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और वो एसडीएम साहब से बात करेंगे। नगर पालिका के जो अधिकारी थे वो किसी भी बात में मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी गलत बात है। ये लोग कोर्ट में भी जाएंगे तब भी नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिक्कत आएगी। क्यों? ये लोग कोई आज से नहीं, ये 40-50 साल से यहाँ पे बैठे हैं, किराया भी नगर पालिका को दे रहे हैं, तो उनकी किसी प्रकार से गलती नहीं थी। और मैं 3 घंटे वहाँ पे रहा। मैंने किसी दुकानदार की वो जेसीबी चलनी थी, मैंने न किसी दुकानदार के मैंने हाथ लगने दिया। पुलिस का कहना यही था कि आप नगर पालिका से बात करें, अगर नगर पालिका मानती है तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं वहाँ से करीबन 6:30 बजे चला। मेरे को रेवाड़ी जाना था। मैंने दुकानदारों को पहले जाते ही कह दिया था कि यार मेरे को रेवाड़ी जाना है ज़रूरी, मेरा रिलेटिव बीमार है और वो सीरियस है। तो फिर भी मैं वहाँ 3-3.5 घंटा रुका। 3-3.5 घंटे में मैंने वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या दिक्कत नहीं होने दी। उसके बाद में जब रात के अंधेरे में उन्होंने काम शुरू किया तो उसके बाद में और भी कई प्रकार के लोग वहाँ पे आए, तो वो रुका नहीं और वो तोड़ दिया। तो बहुत लोगों का घर उजाड़ा। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, परमात्मा देखता है। आज कोई आदमी पावर में रह करके किसी गरीब आदमी का घर उजड़ता है तो ये पावर 2 दिन की होती है, कभी पावर आ जाती है, कभी पावर चली जाती है। तो एक दिन भगवान के दरबार में उनको भी हिसाब देना पड़ता है। तो भगवान से आदमी को जरूर डरना चाहिए, सारी बात सरकार की भी नहीं चलनी चाहिए। उस दिन आप वापस आ गए थे 3-3.5 घंटे बाद। और दूसरा ये कि जैसे उसके बाद धरना प्रदर्शन भी अभी जारी है, तो लोगों का कहना है कि उस दिन आप वापस क्यों गए और अब आप समर्थन देने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे? ऐसा है, मैं जिस दिन जो पंचायत हो रही थी कमला भवन में, मैं उसमें भी गया था जी। और अब मैं नहीं गया हूँ, मैं कई बार गया हुआ था। आज मैं वहाँ पे जाऊँगा। जिस दिन मैं 3 घंटे कंटिन्यू रुका था और क्या नाम है, और बाकी ने क्या किया, मेरे रहते हुए किसी की न दुकान तोड़ी गई, न मैंने तोड़ने दी, न किसी के साथ कोई बदतमीजी होने दी। तो जो आज मेरे ऊपर जो कोई भाई आरोप लगा रहा है वो भाई अपने गिरबान में तो झांक करके देखे कि वो तो आए ही नहीं वहां पे। तो एसडीएम थे जी। तब कुछ दुकानों में आग लगी थी या क्या कुछ हुआ था तो उन्होंने रातों रात वो बनवाई थी, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो क्या मामला था? देखो क्या है, वो दुकानें कोई बजरी का ट्रक भर करके और उन दुकानों में अंदर कर दिया था, वो दुकानों के ऊपर चढ़ा दिया था, वो ट्रक आग लगा दी गई थी। और संदीप सिंह जी वहाँ प्रेजेंट में उस समय यहाँ पे एसडीएम थे। एक सरकारी अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ पे अपना काम करे। पहले तो मेरे को आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रक वाले थे वो आदमी कौन थे, वो हमें बताया जाए। वो कहाँ के रहने वाले थे वो भी हमें बताया जाए। उनके ऊपर आज क्या चल रहा है वो भी हमें बताया जाए। आप अगर संदीप सिंह एसडीएम वहाँ प्रेजेंट में रह करके दुकान बनवाने में और सब योगदान में होते तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था जो आज भी चल रहा है, फिर वो मुकदमा क्यों नहीं हटा? आज तो संदीप सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहा है, मैं भी लड़ रहा हूँ, चलो हम आमने सामने। उस दिन तो हम साथ थे। संदीप सिंह वहाँ पे आना इसलिए जरूरी था कि संदीप सिंह प्रेजेंट में यहाँ पे एसडीएम की पोस्ट पे थे, तो जो अधिकारी यहाँ लगा हुआ है वो जाएगा कि नहीं जाएगा? पर कुछ लोग इनके ऐसे हैं जो झूठी वाहवाही लेने के लिए कि संदीप सिंह जी ने दुकान बनवा दी, तो मैं उन भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रक वाले थे वो कहाँ के थे और वो ट्रक वाले थे वो कौन थे? और इस बात का जिस दिन खुलासा करवाना हो, ये अगर ज़्यादा ही उत्सुक हो रहे हो उस बात से, तो मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा कि वो ट्रक वाले कौन थे, वो किसके आदमी थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके को बचाने में किसका योगदान था, वो आप हमारे से पूछना। मैं ये सारी बातें मुंह नहीं खोलना चाहता, पर कुछ लोग जो झूठी वाहवाही करने लगे हैं ना, ये सरेआम सरासर गलत है। प्रेजेंट में जो एसडीएम है यहाँ पे सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार का अधिकारी है, क्या वो मौके पे नहीं जाएगा? तो अगर वो जाएगा तो क्या उसी को सरे दिया जाएगा?
जब ये प्रेजेंट में अधिकारी था तो प्रेजेंट का अधिकारी तो वहां पे मौके पे जाएगा। पर इनके कुछ आदमी हैं जो ये कह रहे हैं अगर भाई इन्होंने ही सारा काम करवाया था, इन्होंने तो ट्रस्ट खोल करके बहुत बड़ा चंदा भी इकट्ठा किया था। वो कहाँ है आज वो चंदा जिसमें हमने भी योगदान दिया था, हमने भी लाखों रुपए दिए थे, दिलवाए थे, कहाँ गया वो चंदा? चंदा किस नाम से? एक ट्रस्ट खोला इन्होंने, सेवियर चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा जी। और पुरानी रामलीला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, बहुत लोगों ने बहुत मोटा पैसा दिया था। उसके अंदर ये वादा हुआ था कि गरीब आदमियों के लिए यहाँ सब कुछ करवाया जाएगा। आज तक करवाया क्या? उस ट्रस्ट का वो पैसा कहाँ है वो बताएं। ये कब की घटना है जी? कब? ये जब यहाँ पे प्रेजेंट में एसडीएम थे, 2003 की बात थी। सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, इनके फादर साहब सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अच्छा। उस समय हमारे यहाँ से कॉलेज से जो क्लासें उठा ली गई थी, जब संदीप सिंह एसडीएम जी साहब यहीं पे तो थे, जब क्यों नहीं। और संदीप सिंह ये भी बता दें कि महेंद्रगढ़ के अंदर जब ये एसडीएम रहे हैं, प्रेजेंट यहाँ पे रहे हैं, तो ये अपना एक आध काम भी तो गिनवा दें ना कि भाई हमारी सरकार थी, मैं प्रेजेंट में एसडीएम था और मैंने महेंद्रगढ़ में ये काम करवाया था, वो एक आध काम भी गिनवा दें। आज तो ये कहते हैं कि भाई गुड़गांव से या दिल्ली से मेट्रो महेंद्रगढ़ चला देंगे। प्रधानमंत्री ये बात नहीं कह सकता कि जो महेंद्रगढ़ में, बताओ, घोषणा भी अजीब अजीब सी हो रही है। एक पत्रकार ने कोई कमेंट किया था तो उस पर भी धमकियां दी जा रही, बता रही हैं। ये सरासर गलत बात है। देखो, राजनीति जो आदमी करेगा उसके ऊपर छिट्टाकसी भी होती है, उसके विरुद्ध भी लिखा जाता है, उसके पक्ष में भी लिखा जाता है। मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ तो मेरे पक्ष में भी लोग लिखेंगे, मेरे विपक्ष में भी लिखेंगे, मेरे ऊपर और कमेंट्स भी करेंगे, तो मुझे उन बातों पे नहीं जाना चाहिए। जो जिस पत्रकार को जो अगर ये धमकी दे रहे हैं, कोई भी किसी भी राजनीतिक आदमी का कोई आदमी अगर धमकी दे रहा है तो वो सरासर गलत है और हम पत्रकारों के साथ हैं। किसी भाई के दिमाग में ये गलतफहमी हो जाए कि भाई हम यहाँ ठाड्डे बनकर पत्रकारों को धमकाएं, तो वो इस बात के बारे में सोच करके किसी पत्रकार को धमकाए। पत्रकार को धमकाना आसान नहीं है और हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से साथ खड़े हैं। मेरी पूरी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, पत्रकारों के साथ खड़ी है। पर पूर्व शिक्षा मंत्री पहुंचे थे, फिर भी वहां पे जेसीबी नहीं रुक पाई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? शर्मा जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बुजुर्ग नेता हैं और उन्होंने जो भी अपना प्रयास था, वो प्रयास था या क्या था, मैं उस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। वो बुजुर्ग हो गए हैं और थोड़े से भावुक से नेता हो गए, उनके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। हालिया विधायक 2 दिन बाद पहुंचे, उस बारे में क्या कहेंगे? हालिया विधायक जी 2 दिन बाद में आए, तीसरे दिन, और आ करके कहते हैं कि भाई मैं 24 घंटे आपके बीच में रहता हूँ। तो मुझे ये नहीं पता कि भाई हमारा विधायक राव दान सिंह जी बाबा जयराम दास हैं क्या, कि चंडीगढ़ में भी वो मिलें, दिल्ली में वो मिलें, गुड़गांव में वो मिलें, और फिर कहते हैं कि मैं महेंद्रगढ़ में 24 घंटे रहता हूँ। जिस दिन वो यहाँ पे आए, एक लिस्ट बना करके लेकर के आए, उनके कार्यकर्ताओं ने एक लिस्ट छोड़ी थी कि ये काम, तो वहाँ वो उन दुकानदारों को सांत्वना और उनका क्या नाम है सहयोग करने आए थे, या वो अपने काम गिनाने के लिए आए थे कि मैंने ये काम करवाया था। और अगर वो जो काम करवाया, जो उन्होंने बताया, उसमें से 80% झूठ बताई, या तो विद प्रूफ हम बताएं कि वो झूठी बात थी। अब एक कोई उनके आदमी रहते हैं, वो भी कहते हैं आग जी हम खड़े हैं तो इसका मतलब रावदान सिंह खड़ा है। सुरेंद्र कौशिक साहब थे, बिल्कुल इनकी वजह से 3-4 घंटे तक वो रुका रहा काम। ये थोड़ा इधर उधर हुए, वो उसके बाद जी वो हावी हो गए हमारे ऊपर। भाई साहब की मजबूरी थी कि इनको जाना था, लेकिन उसके बाद भी
जब तक आप आखिरी कागज जब आप लोगों ने लिखा वो मैंने लिखवाया, उस पर सबके साइन कराए तो मैंने करवाए, और आखिरी में भी मतलब जो उनको दे के आए ना कागज तो मैं दे के आया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि रावदान सिंह जी वहां नहीं? वो तो था ही नहीं, वो तो था ही नहीं ना भाई बताओ। भाई ने रावदान सिंह की जगह गिरा खा लेकिन अगर वो ना हो कल बुलाओ कितने बजे बुला रहे, भगत से भगत बुलाओ। ये कोई बात थोड़ी तो ये तो बहुत गलत बात है। रावदान सिंह तो रावदान सिंह है। अब कल मैं वहां ना जा करके और कोई भी मेरे पास लड़का रहता है उसको मैं वहां पे भेज देता हूं तो वो मेरी प्रेजेंट थोड़ी हो जाएगी वहां पे। स्थानीय विधायक को की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्यों कि लोगों ने अपना जो मत का अधिकार उनको देख करके अपना दीन ईमान उनको दिया है, और वो जो वोट है वो ये कहता है कि ये रखवाली हमारी ये आदमी करेगा, और वो आदमी रखवाली की बजाय 3 दिन बाद में आता है और 3 दिन बाद में आकर के अपने काम गिनवा करके चले जाता है, पर साथ में ये कहता है कि भाई मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवा दूंगा। फिर मुख्यमंत्री जी से मिलके क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था ना, जो आज वो डुंडी पीट पीट के कह रहे हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया था। पहली बात तो ये गलत बात है। दूसरी बात, मैं ये मान लेता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रावदान सिंह बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं लेकर के आया हूं, तो जो वो लेकर के आ सकता है, इतनी ताकत है, तो फिर जाट और पाली गांव ने क्या गुनाह किया था कि 630 एकड़ जमीन इनकी फ्री लेकर के, और फिर इनको न एडमिशन में कोई कोटा, न नौकरी में कोई कोटा, 4th क्लास में कोई कोटा नहीं, और तो और क्या जो कलेक्टर रेट पे लगाते उनमें भी इनका किसी प्रकार का कोई कोटा नहीं है। तो इन दोनों गांवों ने क्या गलती करी थी? अगर रावदान सिंह यूनिवर्सिटी ला सकते हैं तो 2% कोटा भी दिलवा सकते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी आई थी तो 3 बार एक महापंचायत हुई थी। इस महापंचायत में रावदान सिंह जी ने लास्ट में यही बात कही थी, मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिलवा दूंगा, और उस मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में मैं साथ गया था, और हम दिल्ली में जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से हम मिले थे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब ने यही कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, ये सेंटर का मामला है और इस यूनिवर्सिटी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जब मुख्यमंत्री ये बात कहता है कि इस यूनिवर्सिटी का हमारे से लेना देना नहीं है, और प्रेजेंट का विधायक कहता है कि यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया, तो इसमें कौन झूठा और कौन सच्चा, ये तो आप देख लो। कुछ उनके आदमी हैं जो इस बात का ढोल पीटते हैं, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में गिनाने के लिए तो किसी के पास काम है ही नहीं। क्यों? महेंद्रगढ़ की जो दुर्दशा है वो आम लोग जानते हैं। रावदान सिंह जी आजकल कहते हैं कि भाई मैंने आपके मुद्दे उठाए। मैं बड़े आदर के साथ रावदान सिंह जी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुद्दे उठाने के लिए बने हैं? आज आप मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष की सरकार है, आप मुद्दे उठा रहे हैं। 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और आप उस सरकार के अंदर सबसे बड़े नुमाइंदे थे। हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर रहा राव नरेंद्र सिंह, उसकी नहीं चलती थी, और रावदान सिंह जी की हर चीज में चलती थी। रावदान सिंह जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड बताए गए, ठीक है, और ये सिद्ध भी था। तो 10 साल में ये रोड नहीं बनवा सके, 10 साल में कोई काम नहीं करवा सके, और आज कहते हैं मैं मुद्दे उठा रहा हूं। पहले उस 10 साल का तो हिसाब दो राव साहब, कि 10 साल में मैंने क्या किया, वो 10 साल वाला हिसाब दो पहले। तो 10 साल में क्या हुआ? एक पार्क गिनवा देते हैं, उस पार्क में भी आजकल कई आदमी क्या कहते हैं, अगर भाई ये मूर्ति यहाँ पे किसकी लग रही है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं रावदान सिंह जी से करता हूं कि यहाँ पे पार्क में राव तुलाराम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए थी।
चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के पिताजी का यहाँ पे क्या रोल था? वो फोटो, वो प्रतिमा सिर्फ चमचागिरी में लगी थी। चमचागिरी बहुत की, काम कुछ नहीं हुआ। 10 साल तक रावदान सिंह ये कहते रहे ये रोड है, इसको कॉरिडोर में बनाएंगे, इसके पेड़ कटवाएंगे, इसका मुआवजा दिलवा दे। 10 साल निकाल दिए। और हुड्डा साहब ने पूरा कई जिले पक्के करवा दिए। तो अपनी नाकामी जब आती है तो आदमी को गुस्सा आता है। अच्छा, शर्मा जी को तो गुस्सा आता ही आता था। मेरे को बता रहे हैं कई, जिस दिन रावदान सिंह भी कईयों को धमका करके चले गए। तो ये ठीक बातें नहीं है। और वैसे तो अब सिस्टम ठीक होता जा रहा है, जनता बदलाव चाहती है। और मैं सभी नेताओं से कहता हूँ, राजनीतिक रोटियां ना सेक करके इन दुकानदारों की मदद करें और ये दुकानें इनकी स्थापित करवाएं। एक दिन आकर के चले गए, उससे किसी प्रकार की बात का हल नहीं निकलता है। उप मुख्यमंत्री साहब जब कहीं पर जाते हैं तो सौगातें देकर आते हैं। यहाँ पर आए लेकिन सौगात महेंद्रगढ़ को नहीं मिली। ये यहाँ की जो राजनीति या राजनीतिक लोग हैं उनकी नाकामी दर्शाती है। उप मुख्यमंत्री को तो मैं क्या कहूँ, परंतु जो यहाँ लोकल के आदमी थे, जो यहाँ प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, ये मांग रखना उनका काम था। परंतु गौशालाओं के लिए कुछ पैसा मांगा गया था, वो ही उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। तो जब गौशालाओं के लिए 2-2 लाख रुपया नहीं दे सके तो फिर हम उप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने सुना कि किसी एक गांव में करोड़ों रुपए की घोषणा करके और महेंद्रगढ़ को 2-2 लाख रुपया गौशालाओं को नहीं दे करके गए। तो इससे तो महेंद्रगढ़ की जनता को और भाई महेंद्रगढ़ के इलाके को, महेंद्रगढ़ जिले को पूरी सीख लेनी चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज जब आया, चौधरी देवीलाल का राज आया, राव बहादुर सिंह को एमएलए नांगल चौधरी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। यहां पे एचपीएससी की मेंबर संतोष यादव को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। सुरेश जी यादव पटीकरा को एचपीएससी का मेंबर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। सतबीर बडेसरा को एचपीएससी का मेंबर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया। जो मैं ये नाम बता रहा हूं ये सारे महेंद्रगढ़ के लोग हैं। और अपने नीरपुर से राव मान सिंह को राज्यसभा में मेंबर बना करके राव मान सिंह को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भेजा। कूकसी से राव लक्ष्मी नारायण को चौधरी देवीलाल ने एमएलए बना करके और परिवहन मंत्री बनाया। इन्होंने इतना किया है इस इलाके के लिए। और पार्टियों ने क्या किया? आप कांग्रेस और बीजेपी से पूछा जाए तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ टांग खिंचाई का काम किया है। हम बात स्पष्ट कह देते हैं।